दोस्तों एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मिस्त्री और बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। अब एक मजदूर आता है, मिस्त्री जी को बोलता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी है, मुझे छुट्टी दे दो। तो मिस्त्री कहता है कि भाई आप एक ईंट यहाँ पे डाल दो और चले जाओ। दूसरा मजदूर आता है, वो कहता है भाई साहब मुझे भी जाना है, मुझे भी मजबूरी है। तो मिस्त्री उनको बोलते हैं कि आप 2 ईंटें छोड़ दो और चले जाओ। तीसरा मजदूर आ जाता है, बोलता है मुझे भी जाने दो भाई। तो वो बोलता है कि आप 3 ईंटें छोड़ दो और चले जाओ। इसी तरह चौथे नंबर पे जो आता है उसको मिस्त्री बोलता है कि आप 4 ईंटें छोड़ दो और जा सकते हो। उसी तरह से चलते 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 मान लो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 999 मजदूर जो हैं, जब इस नंबर वाला बंदा जब वहां पहुंचता है तो मिस्त्री इसको बोलता है कि आप 999 ईंटें यहाँ पे छोड़ दो और आप चले जाओ। अब इतने मजदूर जो हैं और अपने अपने नंबर पे इतनी इतनी ईंटें उन्होंने वहां छोड़ दी हैं। अब हमने बताना है, बताइए टोटल कितनी ईंटें हो गई, टोटल कितनी ईंटें हो गई। तो इतने बड़े क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। तो हम इसको एक फार्मूले की मदद से करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है इस सब का सम टोटल जानने के लिए, n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। खत्म, क्वेश्चन खत्म दोस्तों। अब n का मतलब हो गया लास्ट टर्म, जो हमारे पास लास्ट टर्म है, और n+1 का मतलब कि जो हमारे पास लास्ट टर्म है उससे एक प्लस करके। मान लो अगर लास्ट हमारा 10 है तो उससे एक प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगर लास्ट टर्म हमारे पास 60 है, ये वाला 60 है, n+1 का मतलब 60 में एक प्लस कर दो, वो 61 हो जाएगा। यानी लास्ट टर्म जो ये है और ये वाली टर्म उससे एक कदम आगे वाली हम रखेंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हम यहां पर n की जगह 999 रखेंगे, मल्टीप्लाई इधर तो 1000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 1000 कट जाएगा, यहाँ पर 500 आएगा। 500 को जब हम 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 9 5 जा 45 एंड 4 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 9 5 जा 49 और फिर से 49। ये हमारा आंसर आ गया। यानी 49,950 ईंटें वहां पर पहुंचेंगी। तो देखो कितने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। सेम ऐसे ही है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक ईंट है, उसने दूसरी ईंट भी छोड़ी, फिर तीसरी, चलते चलते 99 तक मजदूर आए, तो सेम फार्मूला वैसे लगाएंगे हम 99 तक, यानी n+1 मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 2। तो n का मतलब लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म हमारे पास 99 है, और n+1 का मतलब यहाँ 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 को 100 से हम काटेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। 50 को जब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और कैरी फॉरवर्ड 4, 9 5 जा 4, 49 और ये 0 इसके पीछे फिर लगे, यानी 4950 ईट्स यहाँ पर होगी। दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर सकते हो करेंगे। जर्नल फार्मूला हमारे पास ये है सम टोटल निकालने का। तो बहुत बड़े क्वेश्चन को हम फार्मूले से चुटकी में कर सकते हैं।